Myself Vikrant Shai, I am a science teacher from the Indian Evolutionary School. तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो इस चैप्टर में मैंने आपको सिंथेटिक फाइबर जो था वो कम्प्लीटली पढ़ा दिया था। इसके अंदर जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स है डिफरेंट टाइप्स के, उसके बारे में मैंने बताया था, उसके प्रॉपर्टीज़, उसके यूजेस के बारे में बताया था। फिर हम लोगों ने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को पढ़ा था। यानी कि जो आपका पूरा सिंथेटिक फाइबर्स था उस टॉपिक को मैंने कम्प्लीटली पढ़ा दिया था। आज हम लोग नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा क्या है? प्लास्टिक। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंथेटिक प्लास्टिक। सिंथेटिक प्लास्टिक्स। चलिए, तो जिस तरीके से हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, सिंथेटिक फाइबर्स आर दोज फाइबर्स व्हिच आर मैन मेड, या जिसको हम लोग क्या बनाए थे, किसी रॉ मटेरियल को, किसी नेचुरल फाइबर को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके बनाया था। उसी तरीके से सिंथेटिक प्लास्टिक्स भी क्या होते हैं? सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं, मैन मेड होते हैं, और जिसको हम लोग किससे बनाते हैं? किसी दूसरे नेचुरल फाइबर को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके प्रिपेयर करते हैं। तो सिंथेटिक प्लास्टिक्स की जो डिफिनेशन होगी वो क्या होगी? अ सिंथेटिक मटेरियल विच कैन बी इजली मोल्डेड इनटू एनी डिजायर्ड शेप ऑन हीटिंग इज कॉल्ड प्लास्टिक। तो सिंथेटिक प्लास्टिक क्या होता है? एक तरह का सिंथेटिक मटेरियल होता है। सिंथेटिक प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक मटेरियल विच कैन बी मोल्डेड into any desired shapes on heating। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंथेटिक प्लास्टिक कहते हैं। इसका मतलब समझिए, सिंथेटिक प्लास्टिक। तो जो आपका प्लास्टिक होता है वो क्या होता है? एक तरह का सिंथेटिक मटेरियल होता है। मतलब ये भी जैसे बाकी के जो सिंथेटिक फाइबर्स में आपने पढ़ा था कि वो सारे क्या करते हैं? किसी ना किसी सिंथेटिक मटेरियल के बनते हैं। उसी तरीके से सिंथेटिक प्लास्टिक भी आपका एक सिंथेटिक मटेरियल होता है, और ये इस टाइप का होता है कि जिसको आप क्या कर सकते हैं? इसको हीट करके इसके शेप और साइज को क्या कर सकते हैं? आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। विच कैन बी मोल्डेड, यानी उसके शेप साइज को हम लोग क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं ऑन हीटिंग। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंथेटिक प्लास्टिक। अब जो आपका सिंथेटिक प्लास्टिक होता है वो भी एक तरह का क्या होता है? सिंथेटिक पॉलीमर होता है। ये भी एक तरह का क्या होता है? सिंथेटिक पॉलीमर। जिस तरीके से मैंने फाइबर में आप लोगों को बताया था कि सारे फाइबर्स किसके बने होते हैं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। और जब वो क्या करते हैं, वो जो छोटे छोटे यूनिट जब एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं तो एक बड़ी सी चेन बना देते हैं, एक बड़ी सी लिंक्ड चेन बना देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते थे? पॉलीमर। और जो छोटे ऑर्गेनिक स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे उसको हम लोग क्या कहते थे? मोनोमर्स कहते थे। उसी तरीके से जो सिंथेटिक प्लास्टिक्स जो होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, यानी ये भी छोटे छोटे यूनिट से मिलके बने होते हैं। तो अभी आगे हम लोग उसको भी देखेंगे। सबसे पहले कुछ कॉमनली यूज्ड प्लास्टिक्स के बारे में बात करते हैं। सम कॉमनली यूज्ड प्लास्टिक्स। कुछ कॉमनली यूज्ड जो प्लास्टिक्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं उनका नेम लिख देता हूँ। सबसे पहला जो होता है आपका होता है बेकलाइट। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस, जिस तरीके से सिंथेटिक फाइबर में पढ़ा था। अभी मैं यहाँ पे बस नाम लिख रहा हूँ। सेकंड वन इज नायलॉन। नायलॉन को आप लोगों ने सिंथेटिक फाइबर में भी पढ़ा था, ये आपको सिंथेटिक प्लास्टिक में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी ये आपको पढ़ना है। इसके बाद से जो नेक्स्ट है वो क्या है? टेरिलीन। इसका भी नाम आप लोगों ने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर में। फिर जो नेक्स्ट आपका आता है वो क्या आता है? पॉलीथीन। और फिर नेक्स्ट आपका क्या है? पीवीसी, जिसका फुल फॉर्म था पॉलीवेनिल क्लोराइड। वेनिल क्लोराइड आपका इसमें क्या था? मोनोमर था। और जब उसके बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स को हम लोगों ने लिंक कर दिया तो वो क्या बन गया था? पॉलीवेनिल क्लोराइड। तो जितने भी आपके जो प्लास्टिक्स होते हैं ये भी एक तरह के क्या होते हैं? जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं वो भी आपके एक तरह के पॉलीमर्स होते हैं, छोटे छोटे मोनोमर से ज्वाइन करके बनाए गए होते हैं। प्लास्टिक्स आर पॉलीमर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अभी मैंने बताया था कि जितने भी प्लास्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? इसी स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोमर्स कहते हैं। यही जो आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको क्या कहते हैं? मोनोमर्स कहते हैं। तो प्लास्टिक्स में जो आपके पॉलीमर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है लीनियर पॉलीमर, और दूसरा क्या होता है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो आइए देखते हैं लिंक्ड पॉलीमर क्या होते हैं, लीनियर पॉलीमर क्या होता है और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्या होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले रफ कर देता हूँ, उसके बाद से आपको बताता हूँ।
तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, लीनियर पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर पॉलीमर क्या होता है। आपको यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो जब जो छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो मोनोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन में ज्वाइंट होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलीमर कहते हैं। लिंक टू ईच अदर इन अ लीनियर और स्ट्रेट लाइन। द स्मॉल मॉलिक्यूल्स are joined in linear और स्ट्रेट अरेंजमेंट। यानी क्या होता है, स्ट्रेट अरेंजमेंट में ज्वाइंट होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलीमर कहते हैं। इसको अगर मैं आपको फिगर से समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए फिगर देखिए। इसमें मान लीजिए कि ये क्या था, एक आपका स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स था। अब इसी तरीके के स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को आपको क्या करना है, रिपीट करते जाना है, और किस पे, एकदम स्ट्रेट लाइन में। तो ये जो पॉलीमर होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलीमर। तो ये मैंने किसका डायग्राम बनाया है, लीनियर पॉलीमर का। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स इन लीनियर पॉलीमर। यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, अरेंजमेंट of small molecules in linear polymer। तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी। जो स्मॉल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते थे जिसको हम लोग क्या कहते थे, मोनोमर्स कहते थे। ये क्या होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, और ये मिल के टोटली कंप्लीट क्या बना देते हैं, पॉलीमर्स बना देते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। और ये सिंथेटिक पॉलीमर किसका है, प्लास्टिक का है, किसी प्लास्टिक मटेरियल का है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंथेटिक प्लास्टिक। अब इसके बाद से अपने अगले पॉलीमर पे चलते हैं, जो कि हमारा क्या था, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो देखिए क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्या होता है। चलिए क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर पढ़ते हैं कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कैसा होता है। यहाँ पे मैं सेकेंड लिख देता हूँ, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर क्या होता है, जितने भी लीनियर चेन्स होते हैं इसमें भी क्या होते हैं, जिस तरीके से आपने लीनियर पॉलीमर्स पढ़ा था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स में बहुत सारे क्या होते हैं, लीनियर चेन्स होती हैं। ठीक है, किसकी, पॉलीमर्स की, बस वो आपस में क्या होती है, क्रॉस लिंक्ड होती हैं। ऑल लीनियर चेन्स आर ऑल्सो लिंक्ड टू ईच अदर। यानी क्या होती है, इसमें भी बहुत सारी लीनियर पॉलीमर्स की चेन होती है जो आपस में क्या होती है, लिंक्ड होती है। किस तरीके से, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारी लीनियर चेन बनाएंगे, लीनियर पॉलीमर्स की चेन बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, लीनियर पॉलीमर्स की चेन बना दिया। अगेन एक लीनियर पॉलीमर की चेन बनाते हैं, ये क्या हो गया, एक सेकंड लीनियर पॉलीमर की चेन हो गई। और इसी तरीके से बहुत सारी लीनियर पॉलीमर्स की क्या होती है, चेन होती है, सो ऑन। आप आगे भी इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपको मुझे समझाना था कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है क्या। तो बस ये क्या होता है, आपस में सारे क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। ये बस आपस में क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बोलते हैं। बाकी सारी चीज़ें क्या होती है, सेम होती है। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, अगले लीनियर पॉलीमर चेन से क्या होगा, ज्वाइंट होगा। तो ये आपने क्या बना दिया, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। तो ये क्या था, अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स इन क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो ये अरेंजमेंट था किसका, मोनोमर्स का। ये जो छोटे छोटे यूनिट्स थे इनको हम लोग क्या कहते थे, मोनोमर्स कहते थे। और ये जो पूरा ज्वाइंट है उसको क्या कहते थे, पॉलीमर्स। और ये किसका है, सिंथेटिक मटेरियल का है, यानी सिंथेटिक प्लास्टिक के लिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंथेटिक प्लास्टिक, सिंथेटिक प्लास्टिक। तो ये मैंने बताया था अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स इन क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिर से सिंथेटिक प्लास्टिक्स की, कि सिंथेटिक प्लास्टिक्स होते क्या हैं। तो आप अपने अगर आसपास देखते हैं तो डे टू डे लाइफ में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की। इवन हमारे होम्स में, किचन्स में आप जब जाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, उनकी बॉडी किसकी बनी होती है, प्लास्टिक्स की बनी होती है। घर पे जो आप वाटर बॉटल यूज़ करते हैं वो किसकी बनी होती है, प्लास्टिक। या आपके लंच बॉक्सेज, आपके जो बॉक्सेज होते हैं जिसमें आप पेंसिल रखते हैं, पेन रखते हैं, वो भी किसके बने होते हैं, प्लास्टिक्स के। इवन जो प्लास्टिक पॉली बैग जो आप घर से लेके निकलते हैं,
यूज़ करते हैं किसके लिए, सब्जी लाने के लिए, या शॉपिंग वगैरह करते हैं तो आपको प्लास्टिक के बैग्स मिलते हैं। वैसे तो नहीं यूज़ करना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड दे कॉज सॉइल पॉल्यूशन। तो आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो प्लास्टिक है वो हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारे लिए उसके कुछ एडवांटेजेस भी है तो कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी है। आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, प्लास्टिक के बारे में। तो प्लास्टिक का आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि प्लास्टिक हमारे डे टू डे लाइफ में क्या बहुत सारा यूज़ है। देयर आर वैरायटी ऑफ मटेरियल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स एंड दैट आर यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। तो हमारे पास क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ मटेरियल्स है जिसमें किसका यूज़ होता है, प्लास्टिक का। यानी बहुत सारी भिन्न प्रकार की चीज़ें हैं जो किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक की। तो ये जो प्लास्टिक्स होती हैं ये दो टाइप्स की होती है। एक होता है थर्मोप्लास्टिक्स, और एक आपकी होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अब ये किसके दो काइंड्स हैं, ये आपके प्लास्टिक के दो काइंड्स हैं, या आप इसको कह सकते हैं दो टाइप्स है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझिए कि जो आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है और जो थर्मोप्लास्टिक होती है उस पर डिफरेंस क्या है। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग किसको कवर करेंगे, थर्मोप्लास्टिक्स को। तो जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं इसके जो पॉलीमर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं। ऑल द पॉलीमर्स इन विच चेन्स गेट क्रॉस लिंक्ड ऑन हीटिंग। The polymers in which chains get cross-linked on heating। तो ऐसी प्लास्टिक्स जिनके जो पॉलीमर्स होते हैं वो हीट करने पे क्या करते हैं, क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं। जो मोनोमर्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। अब जो आपकी थर्मोप्लास्टिक होती है, वंस मोल्डेड, यानी एक बार आप जब क्या करते हैं इसका शेप चेंज कर देते हैं, एक बार जब आप इसको जिस शेप में कर देते हैं, इट कैन नॉट बी रीप्रोसेस्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी एक बार आप प्लास्टिक को आपने क्या किया, हीट किया, किस लिए, मोल्ड करने के लिए, उसके शेप और साइज को चेंज करने के लिए। आपने जिस भी डिजायरेबल शेप और साइज में एक बार उसको मोल्ड कर दिया, एक बार उसको बना दिया, आप वापस से उसको रीप्रोसेस नहीं कर सकते हैं, वापस से उसके शेप साइज को चेंज नहीं कर सकते। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके एग्जाम्पल्स हैं बेकलाइट, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड एंड रेजिन्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे किसके, थर्मोप्लास्टिक्स के, जो एक बार क्या होते हैं, मोल्ड हो जाते हैं, एक बार हीट करने पे जो क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं, मोल्ड हो जाते हैं, ये वापस से रीप्रोसेस्ड नहीं किए जा सकते हैं, इनका शेप साइज चेंज नहीं किया जा सकता है। अब इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, क्या क्या बनाने के लिए, टॉयज़ बनाने के लिए, ठीक, और क्या बनाने के लिए, जो कॉम्स, जो कंघियाँ होती हैं उसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और कहाँ पे यूज़ करते हैं, और भी वेरियस अदर प्लास्टिक मटेरियल बनाने के लिए, वेरियस अदर प्लास्टिक मटेरियल्स बनाने के लिए वो क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये मैंने किसके बारे में आपको बताया, ये मैंने आपको थर्मोप्लास्टिक के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे किसकी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। तो जिस तरीके से मैंने बताया था कि यहाँ पे जो पॉलीमर जो होते हैं उनको हीट करने पे वो क्या करते हैं, क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं। थर्मोसेटिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स विथ नो क्रॉस लिंकिंग, हीटिंग डज नॉट प्रोड्यूस एनी क्रॉस लिंक बिटवीन चेन्स। यानी इसके जितने भी चेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। यानी कैसे होते हैं, ऑल आर लॉन्ग चेन polymers with no cross linking, heating does not produce any cross linking। यानी इसके जो पॉलीमर्स होते हैं, किसके, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के जो पॉलीमर्स होते हैं वो ऑलरेडी किस में होते हैं, लीनियर पॉलीमर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, स्ट्रेट लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, स्ट्रेट लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं, और उसमें कोई भी क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है। और जब आप उसको क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं, उसको हीट भी करते हैं, तब भी वो क्या करता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स में चेंज नहीं होता है, कोई भी क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है। अब इसमें क्या होता है, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, रीप्रोसेस करते हैं रिपीटेडली। यानी इसको आप कई बार क्या कर सकते हैं, रीप्रोसेस कर सकते हैं, कैन बी रीप्रोसेस्ड
कैन बी रीप्रोसेस्ड रिपीटेडली यानी उसको बार बार आप क्या कर सकते हैं, रीप्रोसेस कर सकते हैं। यानी एक बार मोल्ड करने पे उसका शेप साइज फिक्स नहीं होता है, उसको बार बार अगेन आप क्या कर सकते हैं, उसका शेप साइज चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, तो इसके एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलिस्टर और पॉलिस्ट्रीन, नायलॉन एसेट्रा। यहाँ पे पॉलिस्टर भी लिख देता हूँ, एसेट्रा। यानी ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे किसके, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, जिसमें मैंने क्या लिखा है, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलिस्ट्रीन, नायलॉन, पॉलिस्टर एसेट्रा। अब इसके कुछ आप देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जिसको मोस्टली हम लोग इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस भी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल स्विचेस किस पे बनाने के लिए करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्प्लीमेंट जो आपके डिवाइसेस होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं, उस पर इवन जो फ्लोर टाइल्स होते हैं वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर, और जो किचन वेयर जो होते हैं, जो आपके बर्तन में जो प्लास्टिक का पार्ट जो लगा होता है, हैंडल्स वगैरह होते हैं, वो किसके होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्लास्टिक्स के दो काइंड्स के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, थर्मोप्लास्टिक बताया था और क्या बताया था, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक कैसा प्लास्टिक होता है, वो एक ऐसा सिंथेटिक प्लास्टिक होता है जिसके पॉलीमर्स क्या होते हैं, लीनियर होते हैं, लिंक्ड होते हैं, स्ट्रेट लाइन में लिंक्ड होते हैं, और हीट करने पे कैसे चेंज हो जाते हैं, क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं। एक बार जब हम लोग क्या करते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स को मोल्ड कर देते हैं हीट करके, तो वापस उसको रीप्रोसेस नहीं कर सकते, उसके शेप साइज को चेंज नहीं कर सकते हैं। उसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने बताया बेकलाइट, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड एंड रेजिन्स। ये किसके एग्जांपल्स थे, ये आपके एग्जांपल्स थे थर्मोप्लास्टिक के। उसके बाद से हम लोगों ने देखा इसका यूज़ किस में करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, टॉयज, कॉम्स और बहुत सारी अदर वेरियस प्लास्टिक मटेरियल्स को बनाने के लिए करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो वो प्लास्टिक जिसमें क्या होते हैं, वो सिंथेटिक प्लास्टिक जिसमें जो लीनियर पॉलीमर्स जो होते हैं, जो पॉलीमर्स क्या होते हैं, लीनियर होते हैं, लिंक्ड होते हैं, लीनियर लिंक्ड होते हैं, उसमें कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है और हीटिंग से भी उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जो आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, उसको बार बार हम लोग रिपीटेडली क्या कर सकते हैं, रीमोल्ड कर सकते हैं। मतलब एक बार हीट करके आपने किसी शेप साइज में चेंज किया, अगेन उसको हीट करके आप क्या कर सकते हैं, पिघला के उसको शेप साइज को चेंज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलिस्ट्रीन, नायलॉन, पॉलिस्टर एसेट्रा। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने के लिए करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने के लिए करते हैं, किचन वेयर में काम आता है, और भी बहुत सारी इसकी वैराइटीज ऑफ यूजेस है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिंथेटिक प्लास्टिक के बारे में। सिंथेटिक प्लास्टिक किसका बना होता है, कितने टाइप के उसमें पॉलीमर्स होते हैं, लिंक्ड पॉलीमर्स, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, और दो टाइप्स के प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कॉमन सिंथेटिक प्लास्टिक, उसके यूजेस और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में उसको अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए जो भी मैंने पढ़ाया, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।